हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। निर्बुद्धि मत बनो। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 17 से 19 आयत में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, बाइबल में जब भी हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। यहाँ पर एसाव का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने एक दाल के बदले अपने पहलौठे होने के अधिकार को बेच डाला। वो अपने शरीर के आगे झुक गया और परमेश्वर की मास्टर योजना से बाहर हो गया। आज कौन से लोग हैं जो परमेश्वर की योजना से भटक जाते हैं? वे जिन्होंने शरीर के कामों के आगे घुटने टेक दिए हैं। और एक डर में रहना, ये भी शरीर का काम है कि आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह चंगाई होगी भी या नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में जब पौलुस लिख रहा है कि दाखरस के मतवाले मत बनो, वहाँ पर आगे एक कॉमा लगा है, और अगर यूनानी भाषा में पढ़ें तो वहाँ पर एक सेमीकोलन लगा हुआ, यानी कि वो शब्द, वो वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ। उसमें आगे लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, यानी कि पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेदारी आपकी है, परमेश्वर की नहीं है। आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए भजन के साथ स्तुति गान करते हुए आत्मिक गीत को गाना है। जब मैं चर्च में जाता था तब मैं मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक आराधना करता था, और पूरे हफ्ते वो मेरी आत्मा में आराधना चलती रहती थी। जितना मैंने अपने आप को पवित्र आत्मा के वातावरण में रखा, उतना ही पवित्र आत्मा से भरता गया। आज लोग पवित्र आत्मा से क्यों परिपूर्ण नहीं होते हैं? क्योंकि वो लोग उसे महसूस कर रहे हैं। जो उनके आसपास घटता है और वो वही करते हैं। जब आपके पास पैसा है तब आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, और जब पैसा नहीं है तब फिर निराश हो रहे हो, या जब चंगाई हो रही है तो धन्यवाद कर रहे हो, और जब चंगाई नहीं हो रही तो निराश हो रहे हो। इस तरह आप पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते हो। मेरे प्रियो, अगर आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप जियोगे, और अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो आप मरोगे। वो आदम जिसने परमेश्वर की बात को नहीं जाना और उसने फल खाया, आदम ने शरीर के आगे घुटने टेक दिए थे और उनके जीवन में मौत आई। अगर आपको आत्मा से भरकर जीना है और मास्टर योजना को अपने जीवन में पूरा करना है तो आपको शरीर के कामों को छोड़ना होगा। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आगे बढ़ाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना अनुग्रह दें, ताकि मैं आपकी आत्मा की अगुवाई से और आपके वचनों पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।